बस सोचो तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। एक समय की बात है, एक बाघिन दो प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती है। बच्चों को जन्म देने के बाद वह बहुत कमजोर हो जाती है, जिस कारण से वह शिकार भी नहीं कर पाती। बाघिन के दोनों बच्चे बहुत प्यारे और मासूम थे। उन्हें देख देख कर बाघिन बहुत खुश होती थी। एक दिन अचानक बहुत जोरों से आंधी, तूफान और बारिश हुई। तब बाघिन अपने बच्चों से कहती है, सुनो मेरे प्यारे बच्चों, आज लगता है मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि इस गुफा से बाहर निकल पाऊं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग यहाँ से दूसरे जंगल में भाग जाओ और लिटिल कृष्णा को पुकारो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। उसकी दया दृष्टि हर जीव जंतु पर होती है। तब दोनों बच्चे अपनी माँ की बात मानकर वहाँ से भागने लगते हैं और उधर बाघिन अपने गुफा में दबकर मर जाती है। लिटिल कृष्णा, हमें बचाओ। लिटिल कृष्णा, हमें नहीं पता हमें जाना कहाँ है। हे गाय माता, उधर देखो, मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं। आपको उनकी माँ बन के जाना होगा और उनके बड़े होने तक रक्षा करनी पड़ेगी। यह माँ के ममता का उदाहरण होगी। इस दुनिया में माँ से बड़ा और कोई नहीं, चाहे वो जानवर की माँ हो या इंसान की माँ हो। तभी वह गाय माता उन बाघिन के बच्चों के पास पहुंच जाती है और उन्हें बहुत प्यार से देखने लगती है। अरे वाह छोटू मोटू, तुम दोनों तो बड़े प्यारे बच्चे हो। तुम दोनों का नाम क्या है? मेरी माँ ने मेरा नाम शेरू और इसका नाम गब्बर रखा है। शेरू और गब्बर, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम लोग तो देखने में बहुत समझदार लगते हो। मैं तो बहुत समझदार हूँ। शेरू अभी बहुत बच्चा है। आज हमारी माँ मर गई, अब हम दोनों को भोजन कौन देगा? हम तो अभी बहुत छोटे हैं। हमें जंगल के हिंसक पशु मार कर खा जाएंगे। मेरी माँ ने कहा था लिटिल कृष्णा के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या आप जानती हो लिटिल कृष्णा कहाँ रहता है? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, उसी ने तो भेजा है मुझे तुम्हारे पास। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें भोजन दूंगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ मेरे पास। माँ! माँ! गाय माता दोनों बच्चों को लेकर घर जाती है और बड़े प्यार से दोनों बच्चों का लालन पालन करने लगती हैं। यह देखकर जंगल के जानवरों को जलन होने लगती है। जाति पाति का भेदभाव उनके अंदर होने लगता है। एक लोमड़ी हाथ धोकर गाय के पीछे पड़ जाती है और जंगल के राजा से उसकी शिकायत कर देती है। गाय से लोमड़ी का कई बार झगड़ा भी होता है। जंगल के राजा के बुलाने पर गाय जंगल के पंचायत भवन पहुंचती है। तब जंगल का राजा कहता है, ये गाय, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत शिकायत सुनी है। सुना है तुम बाघिन के बच्चे को अपना बच्चा कहती हो। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही सुना है। उनकी माँ के मरने के बाद मैंने ही उन्हें पोस पाल कर इतना बड़ा किया है। आज हमारे बच्चे शेरू और गब्बर जवान हो चुके हैं। ये गाय तो बाघिन के बच्चों के प्यार में पागल हो चुकी है। हे गाय, तो तुम ही बताओ, क्या तुम उनकी शादी गाय से कराओगी? क्या कोई भी गाय बाघिन के बच्चों से शादी करने के लिए राजी होगी क्या?
शेर की यह बात सुनकर जंगल के सभी जानवर हंसने लगते हैं और गाय माता का मजाक उड़ाने लगते हैं। गाय माता को एक जेल में बंद कर देते हैं। इधर रात को जब गाय माता घर नहीं आती तो गब्बर और शेरू बहुत परेशान हो जाते हैं और अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं। माँ, तुम कहाँ हो माँ? तुम कहाँ हो माँ? तभी अचानक उन्हें अपनी माँ के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए वे लोग गाय माता तक पहुँच जाते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर उन लोगों का खून खौल उठता है। अरे बाघ के बच्चे, तुम लोग कौन हो? मैं गब्बर और ये शेरू है। और किसे पुकार रहे हो माँ माँ करके? तुम्हारी माँ इधर नहीं आई है। मैं सुबह से यहीं पर हूँ। वह गाय हमारी माँ है। बाघ के बच्चे, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? गाय तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? जिस तरह आपके होते हुए भी सादा शेर जंगल का राजा हो सकता है। बच्चे, तुम लोग यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, वरना हमारे महाराज आ जाएंगे। हम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। हम लोग अपनी माँ को लिए बिना यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। तो क्या गाय के बच्चों, तुम लोग महाराज से युद्ध करोगे? यदि तुम्हारे महाराज ने हमारी माँ को नहीं छोड़ा तो हम दोनों भाई मिलकर तुम्हारे महाराज की जान ले लेंगे। ये बात जाकर उनसे कह दो। आज तक मैंने जीवन में कभी कोई नेक काम नहीं किया। बच्चों, तुम लोगों को देखकर मुझे नेकी करने का मन कर रहा है। तुम लोग अपनी माँ को चुपके से यहाँ से ले जाओ। गाय अपने दोनों प्यारे बच्चों के साथ घर चली आती है और दिल ही दिल लिटिल कृष्णा को धन्यवाद देती है, इतने सुंदर प्यारे बच्चे उसे गिफ्ट देने के लिए। जब भी गाय माता अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए जाती तो दिन भर अपने बच्चों की तारीफ किए नहीं थकती थी, जिस वजह से उनके घर सभी जानवर जाया करते थे और गाय माता के बच्चे सभी जानवरों के आशीर्वाद पाया करते थे। इसी तरह से उनकी जीवन खुशी खुशी बीत रही थी।